नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आने वाले हफ्ते में जो बड़े इवेंट्स हैं, आने वाले हफ्ते में वो चीज़ें जो आप कह सकते हैं बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे दोस्तों। तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, कौन से नए आईपीओज आ रहे हैं, आरबीआई की जो मीटिंग है मिनट से वो निकल के आएगी और जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, वीडियो का अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस पूरी एनालिसिस की तरफ। देखिए, बिजनेस इन द वीक अहेड, दिसंबर 19 से 23 की बातें कह रही हैं। देखिए, दो आईपीओस आने वाले हैं, आरबीआई की मिनट्स आने वाली मीटिंग की, और जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाले दोस्तों। एंड दीज आर सम ऑफ द बिजनेस हाईलाइट दैट डोमिनेट प्रेसिडिंग नेक्स्ट वीक। यानी आने वाले समय में ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे, और ये बहुत चीजें हैं। देखिए, यहां देखें, दैट is the US Fed heading towards a higher terminal rate, and how long can the policy rate stay elevated? These are the billion-dollar questions what are taking the center stage rather than the pace of tightening. देखिए, सबके दिमाग में सवाल एक ही है कि भाई ये जो पॉलिसी रेट है ये कब तक ऊपर रहेंगे, और आप कह सकते हैं ये जो बिलियन डॉलर दैट आर टेकिंग सेंटर स्टेज, और ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो एक आप कह सकते हैं सेंटर स्टेज ले लिया है। और ये जो टाइटनिंग की पेस है ये कब तक जारी रहेगी। और जैसे यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन आया नवंबर का दोस्तों, वो काफी कम रहा है, और इस क्लियर साइड दे रहा है कि इन्फ्लेशन प्रेशर वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है। यानी जो लगातार इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा था, अब वो आगे से उसका असर देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन लगातार नीचे आ रही है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहां पाएंगे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक दोनों ने कोई लेफ्ट नो वन इन डाउट आफ्टर अबाउट देयर इंटेंट फाइटिंग इन्फ्लेशन। दोनों ही लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, 50 बेसिस पॉइंट का इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और ये इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई इन्फ्लेशन की इस जंग में वो भी साथ हैं यूएसए के। ठीक है, तो ये तमाम चीजें चल रही दोस्तों। बात करें भारत की, इन इंडिया टू इन्फ्लेशन नंबर आर प्लेइंग बॉल्स, जस्ट कंसीडर द स्टैटिस्टिक्स। नवंबर सीपीआई इन्फ्लेशन हैज ड्रॉप टू 11 मंथ लो। भारत में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दोस्तों, वो उसमें 11% की आप कह सकते हैं 11% नहीं कहना चाहिए, 11 महीने के लो में आए हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है दोस्तों, वो भी लगभग सेम रहे हैं, वो 21 मंथ के लो में है। यानी कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है, वो प्राइस इंडेक्स है वो 11 मंथ के लो में, और उससे भी ज्यादा गिर के आया है होलसेल प्राइस इंडेक्स। Now this has been mainly because of softening food and commodity prices, which will in all probability play a decisive role in RBI's policy action in February। क्योंकि देखिए, अब नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी फरवरी में आने वाली है, तो ये जो तमाम अच्छे इंडिकेशन आ रहे हैं इसके बाद ये चल रहा है कि अब इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीजें अब होने वाली है, यानी क्या क्या बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, KFin IPO launch, ठीक है। Now KFin Technologies, a technology-driven financial service platform, is all set to launch its initial public offering on December 19। यानी कि इस दिन दोस्तों KFin अपना IPO लॉन्च करना आना है, एंड दिस टर्न आउट टू बी द 4th IPO इन करंट मंथ आफ्टर सूला विनियर्ड, एबन होल्डिंग एंड लैंडमार्क कास्ट। ये चौथा IPO आने वाला है दोस्तों, और KFin इसके थ्रू लगभग 1,500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात कर रहा है। ठीक है, और ऑफर फॉर सेल के थ्रू बाय प्रमोटर जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड। ठीक है, जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड की ये कंपनी है दोस्तों। यानी कि मंडे को जो बड़ा इवेंट है वो सिर्फ एक है, कल का KFin का IPO लॉन्च। ठीक है, आगे अपन देखेंगे दोस्तों, आप पाएंगे E-Lane इलेक्ट्रॉनिक IPO। ठीक है, फिर दूसरा IPO लॉन्च होगा 20 तारीख को, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS प्रोवाइडर E-Lane इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों E-Lane इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका प्राइस बैंड फिक्स किया गया है 234 to 247, और ये दोस्तों 20 से 22 दिसंबर तक IPO ओपन रहेगा। और कंपनी ने इसका दोस्तों IPO साइज कट किया था, पहले 760 करोड़ था, जो कम करके 475 करोड़ कर दिया गया था। नाउ दिस इशू कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ 175 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल ऑफ 300 करोड़। 475 में 175 करोड़ दोस्तों फ्रेश इशू किए जा रहे हैं, और OFS के थ्रू यानी अपने स्टेक बेच करके 300 करोड़ की बात की जा रही है। ठीक, अगर आप आगे जाएंगे तो आप पाएंगे दोस्तों BOJ यानी बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजन। द बैंक ऑफ जापान कैप्ट अनचेंज इट्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टू -0.1% during October meeting
but raised its 2022 inflation forecast to 2.9% from 2.3% in July। ठीक है, उन्होंने अभी तक तो कोई चेंज किया नहीं है दोस्तों, लेकिन जो इन्होंने कह सकते हैं आप ड्यूरिंग इट्स अक्टूबर मीटिंग बट रेज इट्स 2022 इन्फ्लेशन फोरकास्ट। लेकिन जापान में भी इन्फ्लेशन आ रहा है दोस्तों, और ये 2.9 किया गया है 2.3 के जुलाई आंकड़े से, यानी जापान में भी इन्फ्लेशन। और यकीन मानिए जापान में इन्फ्लेशन आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इसके पीछे कारण जो दिया गया है दोस्तों, वो लगातार बढ़ते एनर्जी, फूड और ड्यूरेबल गुड्स के प्राइसेस कहे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो आप पाएंगे वेंसडे 21 दिसंबर, तो आप देखिए यहाँ पे RBI पॉलिसी मीटिंग मिनट्स। ठीक है, नाउ द RBI up the key repo rate by a widely expected 35 basis point to 6.25%। देखिए RBI की मीटिंग का मतलब होता है उन्होंने क्या कही और डिस्कशन किया हुआ वो सब रिलीज होंगे, और जो पिछला मीटिंग हुई थी उन्होंने उनमें कोई सरप्राइज नहीं दिया, 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके 6.25% में लेके आए ड्यूरिंग इट्स दिसंबर मीटिंग। Now, the fifth rate hike back to back as inflation lost its fang, the minutes of the policy meeting are slated for Wednesday। जो लगातार इन्फ्लेशन में गिरावट आ रही है और जिस तरह का डरावना दिख रहा था वो अब उतना डरावना जो आप कह सकते हैं महंगाई है वो नहीं दिख रही है, तो जो मिनट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे दोस्तों, आगे है यूएस का जो थर्सडे को रहेगा यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम। तो देखिए the number of Americans filing new claim for unemployment benefits age higher by 4,000 to 2,30,000 in the week ending December 3 दिसंबर को जो आंकड़े हैं दोस्तों उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया गया था वो 4,000 बढ़ के 2,30,000 किया गया था। नाउ मैचिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास था। जो प्रीवियस लेवल था दोस्तों वो आप कह सकते हैं 1,000 बढ़ के आया था। ठीक है, तो जो जॉब डेटा है 17 दिसंबर तक का वो अभी पाइपलाइन में है दोस्तों, जो कि 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा। आगे है यूएस जीडीपी ग्रोथ रेट ना, यूएस इकोनॉमी एक्सपेंडिंग एट एन एनुअलाइज्ड 2.9% क्वार्टर इन Q3 of 2022 बेटर देन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 2.6। देखिए जो यूएस की जीडीपी है ना वो बहुत शानदार तरीके से बढ़ रही है, और 2.9% के एंगल से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2.9 तो बहुत कम है, तो आप समझिए ये 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, यानी भारत से 7 गुना बड़ी है दोस्तों, और वो अगर 2.9 से बढ़ रही है ये फिनोमिनल है। दिस केम अहेड ऑफ फोरकास्ट ऑफ 2.7% रिफ्लेक्टिंग अपवर्ड रिवीजन टू कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंडिंग एंड नेट ट्रेड। ठीक है, अब आते हैं फ्राइडे को जो आएगा, जो बैंक ऑफ जापान है दोस्तों उसकी पॉलिसी मीटिंग की मिनट्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आने वाला हफ्ता उतना एक्साइटिंग मुझे नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, बैंक ऑफ जापान के डेटा जो है उसको अगर आप हटा दें तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं आ रही है। भारत में आईपीओ दोस्तों आते रहते हैं, और मतलब आते तो रहते हैं लेकिन मुझे कोई बहुत मेजर आईपीओ नहीं दिखता दोस्तों। ठीक है, तो आने वाले हफ्ते मुझे लगता है बाजार ना बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, हाँ दबाव आईटी स्टॉक्स में वापस से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।